नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग बीजगणित टॉपिक चैप्टर कर रहे थे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो बेसिक होता है, जो क्लास 10 तक आप पढ़ते हैं, वो हम पिछले लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। 4 टॉपिक हमने आपको बताए थे कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दी गई है तो उसके मूल कैसे निकालते हैं, या मूल दिया तो द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं, जो गुणांक हमारे होते हैं द्विघात समीकरण के और मूल, उसमें संबंध क्या होता है। तो ये सब चीजें हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। और अगर आप उन 4 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका द्विघात समीकरण का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको यही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमने आपको पहले ही बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। आपके टेट के, एचटेट के, टीजीटी, पीजीटी, लेखपाल, आपके जहां पर भी है, जितने भी हम क्वेश्चन आज करेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं और सभी में हम, आप देखिएगा, वही 4 कॉन्सेप्ट को लगाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों तो a b c क्या होंगे। तो देखिए, मूल बराबर हों, मूल देखिए ये था नेचर ऑफ रूट, या मूल बराबर होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। हम यहाँ पर अपनी तरफ से अगर मान ले कि जो मूल है इसके वो क्या है, अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योग कल हमने लेक्चर में किया था कि मूलों के योग को क्या बोलते हैं, माइनस बी बाई ए बी सी क्या है। इस इक्वेशन को हम लोग अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते थे। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उससे कंपेयर किए तो मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता था वो माइनस का b बटे a होता था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो b हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का c माइनस a, और a का मान बात करें तो a का मान हो जाएगा a माइनस b। ये हमारा मूलों का योग हो गया। अब मूलों के गुणनफल की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता था वो होता था c बाई a। तो अगर हम यहाँ पर c की बात करें तो c हमारा b माइनस सी है और a की जो मान बात करें तो हमारा a माइनस बी है। अब एक और चीज, द्विघात समीकरण का एक रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण दी गई है और उसमें जितने भी गुणांक हैं उनका योगफल अगर शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो जो उनके मूल होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो 1 होता है। रिजल्ट फिर से सुन लीजिए, जो हमारे द्विघात समीकरण के जो आपके गुणांक दिए गए होते हैं, अगर उनका सम, उनको जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो जो भी इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे उनका गुणनफल सदैव 1 होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए, हमारा एक जो गुणांक है a माइनस बी है, दूसरा वाला c माइनस ए है और तीसरा वाला b माइनस सी है। अगर इन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपका a से a गया, b से b गया और c से c गया, कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर ये रिजल्ट लग जाएगा। तो ये रिजल्ट लगते ही क्या कहता है रिजल्ट, कि जो हमारे मूलों का गुणनफल होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस अल्फा डॉट बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए, इसको इधर भेज दीजिए तो ये b माइनस सी और ये इधर जाकर हो जाएगा a माइनस बी। अब ये माइनस का b इधर आ जाएगा तो b प्लस बी हो जाएगा, और ये माइनस का c उधर जाएगा तो a प्लस सी हो जाएगा। अब b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b, और a प्लस सी आपका ऐसे रहेगा। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है समांतर श्रेणी की, ठीक है, या समांतर माध्य की। 2b बराबर a प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मान लीजिए अल्फा डॉट बीटा, इस एक हमारा इक्वेशन दिया गया है, 2 डिग्री का इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसके रूट हैं, और यदि अल्फा और बीटा परवलय पर भी स्थित है तो समीकरण के मूल क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब बोल दिया कि ये इसके क्या है, रूट है, तो जो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल होगा वो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो मूलों का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां से आपका माइनस बी का मान यहाँ पर क्या है, बी का मान हमारा यहाँ पर ए है, माइनस का ए हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या आ गया, माइनस का ए। इसके बाद जो मूलों का गुणनफल फार्मूला होता था वो होता था हमारा सी अपॉन ए। तो सी की बात करें तो सी यहाँ पर हमारा ए क्यूब है और ए हमारा फिर से 1 है। तो यहां से हमारा जो अल्फा डॉट बीटा है इसका मान आ गया है ए अल्फा का, सॉरी, ए का क्यूब। अब हमें ये कंडीशन और दी है कि ये जो मूल है अल्फा डॉट बीटा इस परवलय पर स्थित है। अगर ये परवलय पर स्थित है तो उसको संतुष्ट करेंगे। तो जहां पर x है वहां पर अल्फा और जहां पर y है वहां पर बीटा हम रख देते हैं। तो क्या बोलेंगे, चूंकि अल्फा डॉट बीटा परवलय y स्क्वायर बराबर x पर स्थित है,
तो अगर ये स्थित है तो अगर हम रख देते हैं तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी, बीटा का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। कैसे बन गया, जहां पर हमारा एक्स था वहां पर हमने अल्फा रख दिया और जहां पर हमारा वाई था वहां पर हमने बीटा रख दिया। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं मान लीजिए, और इसको हम 2 मान लेते हैं। यहां से बीटा स्क्वायर का मान, अल्फा का मान हम यहां पर रख देंगे, तो अल्फा बराबर हमारा क्या है, बीटा स्क्वायर। इस इक्वेशन में रखेंगे अल्फा की जगह पर, तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और एक बीटा स्क्वायर हमारा ऑलरेडी था, और ये हो गया ए क्यूब। अब ये बीटा बीटा मिलाकर क्या हो गया, बीटा क्यूब, और ये क्या हो गया, ए क्यूब। अब यहां से अगर हम देखें तो बीटा का मान क्या आ गया, बीटा का मान हमारा ए आ गया। अब इस बीटा का मान उठाकर आप इसमें या इसमें किसी में रख दीजिए, आपको अल्फा का मान मिल जाएगा। हम बीटा का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का ए है। तो अल्फा को अल्फा रहने दीजिए, बीटा का मान हम रख देते हैं ए, और ये माइनस का ए है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया, ये उधर ए जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो अल्फा का मान माइनस का 2a हो गया। तो ये हमारे मूल निकाला है अल्फा और बीटा। तो ये दोनों हमारे अगर एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर ए की फॉर्म में पूछा होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाता, लेकिन उसने हमें जो है वैल्यू में दे रखा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमारा अल्फा और बीटा हमारा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में फिर से जाएंगे। बीटा क्यूब बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, ए क्यूब। इस बीटा क्यूब को आप लिख सकते हो बीटा स्क्वायर इंटू बीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ए क्यूब। फिर अगर बात करें इस बीटा स्क्वायर का मान हमारा क्या था, बीटा स्क्वायर का मान हमारा था अल्फा, ये अल्फा इंटू, और बीटा का मान अभी हम लोगों ने निकाला है ए, तो अल्फा इंटू ए, और ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब। अल्फा का मान भी तो हमें पता है, अल्फा का मान हमारा माइनस का 2a है, तो माइनस का 2a इंटू ए बराबर ए क्यूब। यहां से अगर बात करें इसको उधर लेकर चले जाए तो ए क्यूब प्लस का 2a बराबर में क्या हो गया, 0। यहां से आपका क्या कॉमन मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो गया। यहां से आपका ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो ए प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके ए के 2 मान आ गए, एक 0 और ए बराबर माइनस का 2। अब इसको आप उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। रख देते हैं भाई, हमें समीकरण क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स और प्लस का ए क्यूब। रखिए इसमें, ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये आपका माइनस का 2x हो जाएगा, और यहां पर जब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल में 0 हो जाएगा। अब ये आपकी आ गई है द्विघात समीकरण। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, तो वही धराचार्य फार्मूला लगाइए या मध्य पद लगाइए। हमने आपको धराचार्य बताया था, हम यहाँ पर धराचार्य मेथड लगाएंगे और इसके मूल निकाल देंगे। तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। यहां पर देखते हैं, तो जो धराचार्य का मेथड का फार्मूला होता था वो x बराबर होता था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो माइनस b मतलब माइनस का 2, तो ये प्लस माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया। माइनस 4 इंटू a की बात करें तो 1 है, और c की बात करें तो माइनस का 8 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। ये हम x का मान निकाल रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 4, और ये हो गया कितना 8, 4 और 8 करेंगे 32 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 इंटू ए का मान हमारा क्या था 1। अब ये कितना हो गया आपका, ये 2 हो गया प्लस माइनस, ये आपका 32 4 36 हो गया, 36 जो रूट होता है 6 का, तो यहाँ पर 6 आ गया और बटे में 2 आ गया। तो यहाँ से आपके 2 मान आ गए। एक बार आप जोड़ देंगे तो 6 2 8 बटे 2 मतलब 4 आ गया, और एक बार आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 बटे 2 मतलब माइनस का 2 आ गया। तो रूट आपके कौन से आ गए, 4 माइनस का 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 समीकरण के साइन थीटा व कॉस थीटा मूल है, तो ए बी और सी में क्या संबंध है ये हमें बताना है। तो देखिए, जब हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा मूल है, तो जो मूलों का योगफल होगा, मूलों का योगफल कैसे करेंगे, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। क्या होता है मूलों का योगफल, माइनस बी बाई ए, तो माइनस और बी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां से और मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है हमारा सी अपॉन ए। तो मूलों का गुणनफल मतलब साइन थीटा एक मूल है और इंटू में कॉस थीटा, इसका मान हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो वही चीज रहेगा, फार्मूला सेम ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इसको 1 हो गई, 2 हो गई, इक्वेशन 1 को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर स्क्वायर करेंगे तो बी अपॉन ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया है और यहाँ पर हो गया आपका बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, मूलों का गुणनफल। इसका मान कितना है, सी अपॉन ए। और राइट साइड में क्या चल रहा है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ए दे देगा, प्लस में 2c है और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा ए, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से एक ए चला गया आपका, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ए से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, फिर ये 2c से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2ac हो जाएगा और बराबर में बी स्क्वायर हो जाएगा। सब कुछ एक तरफ ले आइए तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ac हो जाएगा, इसको 0। ये कंडीशन आपकी होगी तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखने में क्वेश्चन केवल बड़ा है, बाकी क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल समान है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो ये नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन है, मतलब मूल समान का, जिसकी हमने 3 कंडीशन बताई थी। जो आपका डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर होता है डी, वो जब मूल समान दिए जाते हैं तब डी का मान क्या होता है, 0 होता है। और हमने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। डी की वैल्यू कितनी होती है, तो डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब ये एबीसी कहां से आएंगे, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये कांस्टेंट नंबर आपका सी हो गया। इसमें रख दीजिए, तो रख देते हैं बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी है, एम प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस का 4। ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 4 प्लस एम, और सी का मान कितना है, तो सी का मान आपका है 1 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दीजिए, तो एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2m हो जाएगा। ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 16 हो जाएगा, 4m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4m हो जाएगा, इक्वल टू में 0। तो अब आपका क्या बन गया, एम स्क्वायर और ये आपका हो गया 4m में से 2m चले गए तो आपका ये माइनस का 2m है भाई, और ये 16 में से 1 माइनस हुआ तो ये 15 है, इक्वल टू में 0 हो गया। ये फिर से आपकी m में क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए हम धराचार यूज कर देते हैं। तो जो हमारा फार्मूला होता था, यहाँ पर m के रूट निकालने हैं तो m बराबर लिखेंगे, क्या फार्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। तो b की बात करें, यहां से देखिए b क्या है, माइनस का 2, तो माइनस का फार्मूले का और फिर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट b के स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। a का मान की बात करें तो a का मान 1 है और c का मान 15 है, तो 1 इंटू माइनस का 15 और अपॉन में क्या चलेगा, 2 इंटू a का मान कितना है, 1 है। यहां से बात करें तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 15 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया, और अपॉन में कितना है 2। तो यहां से अगर बात करते हैं तो ये 60 प्लस 4 64 हो गया, जो 8 का रूट होता है तो स्क्वायर रूट, तो ये आपका हो गया 2 प्लस माइनस 8 और अपॉन में 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, एम की। तो यहां से एम के हमारे 2 मान आ गए। एक बार हम जब प्लस वाला लेंगे और एक बार जब हम माइनस वाला लेंगे, तो जब हम प्लस वाला लेंगे तो ये 2 प्लस 8 बाई 2 मतलब 10 बाई 2, तो यहां से एक रूट हमारा क्या आ गया, 5। और जब माइनस वाला लेंगे तो 2 माइनस 8 बाई 2 मतलब माइनस का 6 बाई 2, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो हमारे 2 रूट आ गए। अब इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो 5 ऑप्शन में हमारे है और माइनस 3 ऑप्शन में है ही नहीं, तो एम का मान क्या हो जाएगा, 5। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, यदि अल्फा तथा बीटा एक द्विघात समीकरण दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हो, तब आपको इसका मान ज्ञात करना है। कहने को एक क्वेश्चन है, लेकिन आपका यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट का अलग से बनता है, यहाँ का अलग से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और यहाँ का अलग से। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन एक ही में मिल जाएंगे। तो पहले जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस का 3 अल्फा बीटा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा से बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा और नीचे फिर से अल्फा बीटा, और यहाँ पर क्या है 3 अल्फा बीटा। अब सिंप्लीफाई कर लिया हमने तो आपको साफ दिख रहा है ये क्या है, मूलों का गुणनफल, ये क्या है, मूलों का योगफल। सिर्फ आपको एक चीज दिख रही है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कहां से निकलेगा। तो पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जब मूलों का योग निकालेंगे मतलब अल्फा प्लस बीटा,
तो वो क्या निकलेगा, -b बटे a मतलब -6 और अपॉन में a का मतलब 3। तो ये आपका आएगा अल्फा और प्लस बीटा का जो मान आया है वो हमारा आया है 2। फिर इस इक्वेशन से अगर हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो मूलों का गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा डॉट बीटा जो करेंगे वो होता है c बटे a मतलब 4/3। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसको भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो लगाएंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 इंटू 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 - 8/3 हो गया। तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर इसमें घट जाएगा, तो ये 4 3 12 -8 मतलब 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का भी मान आ गया। अब हमें तीनों मान पता चल गए, जो हमने इक्वेशन सिंप्लीफाई की है उसमें रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई मैंने किया तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या आया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे क्या आया था, अल्फा बीटा। यहाँ पर ये 2 हो गया आपका, ये आपका अल्फा प्लस बीटा हो गया और नीचे अल्फा इंटू बीटा हो गया और यहाँ पर आपका 3 अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारा कितना आया है, 4/3। अल्फा इंटू बीटा का मान भी कितना आया है, 4/3 प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना आया है, 2 आया है और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 4/3 प्लस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 4/3। अब यहाँ से ये 4/3 से 4/3 कट गया। यहाँ से अगर बात करें तो ये 2 से 2 गया और ये 2 से 2 गया और ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 से 3 चला गया। तो यहाँ पर आपका 1 बचा, यहाँ पर आपका ये 3 ऊपर गया और ये आपका 4। तो ओवरऑल कितना हो गया, 4 3 7 और 8। तो आपका आंसर हो गया बी। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें आपको क्या दिया था भाई, द्विघात समीकरण दी थी और ये मान पूछे थे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अगली क्लास में 5 क्वेश्चन हम और करेंगे। इसके बाद आपका जो द्विघात से कहीं भी क्वेश्चन आपके जो आ रहा है, अभी आने वाली जो आगामी परीक्षा आपकी लेखपाल है उसमें अगर द्विघात टॉपिक है आपका, बाकी आपका टीजीटी पीजीटी एस्टेट और सुपर टेट जहां भी द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बनते हैं आपके इससे बाहर नहीं बनने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।